हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 मैथ का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको पेपर देने से पहले जरूर तैयार कर लेना है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% आता है, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप जरूर तैयार करके जाना। बोर्ड एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से बताने वाला हूं। आज के बाद आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। आप लोग चुटकियों में सिद्ध कर सकते हो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी टाइप से अगर यहां √3 कर दिया जाए, √7 कर दिया जाए, तो भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो जैसा मैं बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको किसको सिद्ध करना है, √5 को, ठीक है। अब आपको √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना है। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है कि इस √5 को इसके विपरीत यानी कि परिमेय संख्या मान लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहां लिख दो माना। देखो, आपको इसको सिद्ध करना है, अभी आप तुरंत सीख जाओगे, केवल आप ध्यान से देखो। माना √5 एक क्या है, इसके विपरीत मानना है। जैसे यहां परिमेय है तो आप परिमेय मान लो, परिमेय एक परिमेय संख्या है। ओके, तो मैंने क्या माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो फिर क्या हो सकता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को जो √5 हमारा है, इसको हम बराबर किसके लिख सकते हैं, P/Q के। क्योंकि भाई परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसीलिए अगर मैंने √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया तो फिर √5 को मैं P/Q के बराबर लिख सकता हूं। बट यहां आप लोग एक बात याद रखना, जहां आपका जो P और Q क्या है, सह-अभाज्य गुणनखंड है या फिर सह-अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, जहां जो P और Q है आपका, जैसे यहां जो आपका P है और यहां जो आपका Q है, ठीक है। क्या है, P और Q सह-अभाज्य संख्याएं हैं, सह-अभाज्य संख्या है। ओके, अब सह-अभाज्य संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो या फिर जिसका HCF 1 हो वही हमारा कहलाती है क्या, आपका सह-अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब तथा एक बात और याद रखना, जो परिमेय संख्या होता है वो आपका ये जो Q है ना, ये नीचे वाला Q जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये भी आप एक याद रखना कि जो ये आपका Q है ना, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही से समझो कि आपको कभी भूल ना पाओ, ठीक है। अब आपका ये P क्या है और Q क्या है, एक सह-अभाज्य संख्याएं हैं और यहाँ आपका Q जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, अब आप एक काम करो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप दोनों पक्षों का वर्ग कर लो। तो यहाँ आप लिख दो एक बार कि पता चल जाए, दोनों पक्षों, जो दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर आप दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा। देखो, दोनों पक्ष आपके कौन कौन से हैं, एक है आपका √5, तो √5 का आप वर्ग कर लो, ठीक है। चलो वर्ग कर लिया गया, बराबर दूसरा पक्ष आपका P/Q, इसका भी आप वर्ग कर लो। दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों का हमने क्या किया, वर्ग कर लिया। अब जब हम वर्ग करेंगे तो यहां अब आपका √5 है, अगर आप √5 का वर्ग करोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर, ठीक है। तो ये 5 के बराबर हो गया, बराबर अब P/Q का, तो P² आपका P का वर्ग और Q का क्या हो जाएगा, Q²। तो ये हमें मिल गया ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम Q² को यहां रखेंगे, जहां 5 है वहां Q² रख देंगे और जहां आपका Q² है वहां 5 को उठाकर रख देंगे, ठीक है। तो यहां मैंने 5 को रख दिया। इतना आपको समझ में आया, यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब यहां आप इसे समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे देना, ठीक है। यहां से हमें क्या मिला, अब आपको एक रीजन लिखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या लिखना है ये समझो। यहां आपको लिखना है कि देखो, ये आपका हर है और ये आपका अंश है, यानी कि अगर 5 जो आपका 5 है P² को विभाजित करता है तो 5 P को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ये आपको लिखना है, मतलब आपको क्या लिखना है कि अगर 5 जो है 5 P² को विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित, ठीक है, करता है
ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ मैंने क्या लिखा है, तो वो विभाजित करता है, मतलब ये जो 5 है ये पी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो ये याद रखना कि 5 जो है पी को भी विभाजित करेगा। किसको? पी को भी विभाजित करता है। अब ये कैसे? देखो एक बात याद रखना, ये बहुत सिंपल सा है। देखो अगर आप एक काम करो, अगर यहाँ आपका 5 है 5, तो यहाँ अगर p मैंने मान लिया कि ये हमारा 10 है, तो 10 है, तो ये देखो 5 जो है ये आपका p है, तो यहाँ ये इससे विभाजित करेगा तो p का वर्ग यानी कि 100 हो जाएगा, तो इसको भी विभाजित करेगा। कहने का यही मतलब है कि अगर 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 p को भी विभाजित करेगा, अगर स्क्वायर हटा दें तो भी विभाजित करेगा। बस ये आपको पहला चीज समझ में आ गया, यहां तक आपको ये समझना था। अब आपको क्या करना है ये समझो। अब अगर इतना आपको समझ में आ गया तो अब लिखो तब हम लोग क्या कर सकते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, जो p बराबर इसे हम 5pm लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 5pm लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। p बराबर क्या लिख सकते हैं? 5pm लिख सकते हैं। ध्यान से समझना, 5pm लिख सकते हैं। और यम क्या है? यम आपका कोई पूर्णांक है। क्या है? कोई पूर्णांक है। इतना समझ में आया? कोई पूर्णांक है, यम हमारा कोई पूर्णांक है, कुछ भी मान सकते हो। तो अब हमारा इतना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये समीकरण फर्स्ट हमने माना है, समीकरण फर्स्ट में आप क्या कर दो, p का मान पुटअप कर दो, रख दो। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट जो हमारा है, समीकरण फर्स्ट दिख रहा है ऊपर में, क्या करने पर, p बराबर 5pm रखने पर, p बराबर 5pm रखने पर। ओके, अब आपको यहां तक समझ में आया। अब p बराबर हम 5pm रख देते हैं। p हमारा कितना है देख सकते हो ऊपर, यहां हम क्यू स्क्वायर बराबर हमारा p स्क्वायर है, p स्क्वायर के स्थान पर हम 5pm रख देते हैं, बट इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। और बटे में हमारा क्या है? 5 है। ठीक है, अब देखो यहां से क्यू स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा 5pm का स्क्वायर हो जाएगा 25m स्क्वायर बटे में 5। अब इसे आप डिवाइड कर दो, 5 से 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 5 जा 25, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 5m स्क्वायर। बट हम करेंगे क्या, यम स्क्वायर को यहाँ करेंगे और इस क्यू स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, इधर कर देंगे। यहाँ आपका हम लिख सकते हैं यम स्क्वायर बराबर आपका ये जो क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर के नीचे आप 5 कर दो 5। अब सेम प्रोसेस है, ये आप समीकरण नंबर सेकंड मान लो। क्या मान लो? समीकरण नंबर सेकंड। जैसे हमने समीकरण फर्स्ट माना है तो ये समीकरण नंबर सेकंड। जैसे हमने लिखा था कि 5p स्क्वायर को विभाजित करता है, सेम वही चीज लिखना है कि 5q स्क्वायर को विभाजित करता है, सेम चीज। तो यहां आप लिख दो कि 5 क्या करता है, q स्क्वायर को विभाजित करता है, q स्क्वायर को विभाजित, ठीक है, विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। तो क्या होगा, 5q को भी विभाजित करेगा। सेम प्रोसेस है, जैसे मैंने लिखा था कि 5p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा। और यहां मैंने लिखा है 5q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्या करेगा, q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करता है। अब यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बार मैंने p को सिद्ध किया, एक बार q को सिद्ध किया। अब यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक छोटी सी चीज समझना है जिसके द्वारा आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो इनके, अब मैं आपको सारे के निचोड़ समझा देता हूं, आपको चुटकियों में सारी चीजें समझ में आ जाएगा। लास्ट में आपको यह समझना है कि अगर आप समीकरण फर्स्ट देखो और समीकरण सेकंड देखो, जैसे आपका ये समीकरण फर्स्ट है, यहां भी आपका 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है, और समीकरण सेकंड में क्यू में देखो, क्यू में भी 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कहने का मतलब है अगर आप समीकरण फर्स्ट देखो या समीकरण सेकंड में p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, यानी कि 5 है। अगर p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है तो आपका परिमेय संख्या यानी कि सह अभाज्य संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, जिसका HCF 1 होता है, तो यानी कि इससे ज्यादा है, 1 के अतिरिक्त है।
ठीक है। अब अगर ये एक के अतिरिक्त है तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि ये आपका जो p/q है वो सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इस अकॉर्डिंग के हिसाब से, ठीक है। अब अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो आपका एक अपरिमेय संख्या होगा। तो यहां से आपका ये सिद्ध हो गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपको ऐसे √2 सिद्ध करना है, √3 सिद्ध करना है, √7 सिद्ध करना है, तो भाई यही चीज है, जहां √5 है वहां √2 कर दो। जहां मैंने आपको बताया था कि यहां आपका p बराबर आपने 5m माना है, अगर √2 हो तो आप 2m मान लो, √7 है 7m मान सकते हो। तो ये है एक आसान सा तरीका जिसके द्वारा आप सारे को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना, चैनल पर यहाँ तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी कोई कंफ्यूजन हो तो ये वीडियो देखकर उनका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर यहाँ तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।